हेलो बच्चों, क्लास 9 के बच्चों आ जाइए। लेट अस स्टार्ट सम न्यूमेरिकल्स ऑन फिजिक्स। बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल्स। तो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आप क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम। It means that the motion of train is accelerated, uniform, retarded along circular tracks। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका MCQ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो MCQ के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कोई पैसेंजर जब ट्रेन में जा रहा है तो एक कॉइन को टॉस करता है। हेड एंड टेल कुछ तो आएगा, को टॉस करता है, लेकिन टॉस करने के बाद वो कॉइन उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब ट्रेन क्या है, एक्सीलरेटेड है, मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, सर्कुलर है। बच्चों, मोशन ही देख के पता चल जाना चाहिए, कॉइन कहाँ गिरेगा देख के पता चल जाना चाहिए कैसा मोशन है। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तब तो जहाँ वो टॉस करेगा कॉइन उसके हाथ में आएगा। क्लियर? यस। और अगर रिटार्डेड मोशन है तो ट्रेन जब वो कॉइन को टॉस करेगा तो रिटार्डेड है तो कॉइन आगे जाके गिरेगा। क्लियर? और कॉइन पीछे गिरा, इसमें क्या कहता है, टॉसेस से कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, पीछे गिरा। इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है। क्लियर? यहाँ टिक मार दे रहा है। ओके, सर्कुलर में तो होगा नहीं बच्चों, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों। An object of mass 2 kg is sliding with constant velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। स्लाइडिंग, ओके ना। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, स्लाइडिंग कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। ऐसा टेबल है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। कितनी फोर्स की आवश्यकता है उसको सेम वेलोसिटी से मोशन कराने के लिए। 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। तो कॉन्सेप्ट इज हियर दैट ये बच्चों फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, राइट, स्लाइडिंग। तो अगर फ्रिक्शन होता तभी तो फोर्स लगता उसको अपोज करने के लिए। ये फ्रिक्शनलेस टेबल है तो नो फोर्स एक्टिंग, तो 0 फोर्स, 0 न्यूटन। ओके, 0 न्यूटन। नाउ एक नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रॉकेट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट आपने सुना होगा, राइट। हमारी इंडिया गवर्नमेंट भी रॉकेट भेजती है, रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को भेजती है, राइट। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी। यस, तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा कि आप जानते हैं रॉकेट मान लीजिए ये रॉकेट है, लाइक दिस रॉकेट में क्या होता है, मास यहाँ से हम लोग इसको जला के, मास को जला के क्या धुआं निकालते हैं, तो ये नीचे एक्शन प्रोवाइड करता है और इस एक्शन के ऑपोजिट यहाँ रिएक्शन मिलता है। और इसकी मास एंड वेलोसिटी, इनिशियल मास एंड वेलोसिटी, फाइनल मास एंड वेलोसिटी दोनों बराबर होती है, कांस्टेंट होती है, राइट। मास धीरे धीरे इसका मास डिक्रीज होता है, मास जल के जब बाहर निकलता है तो मास डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर इज शोन। पहले आप क्वेश्चन को समझिए बच्चों, राइट।
कह रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। मास 50 ग्राम का किसी कंक्रीट फ्लोर पे रोलिंग कर रहा है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉल। आपको एक्सीलरेशन निकालना है और फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। जब बॉल रोलिंग करेगा तो कहीं ना कहीं जाके तो वो रुक जाएगा ना, तो एक फ्रिक्शन फोर्स उसमें ज़रूर लगेगा। बच्चे क्लास 9 के बच्चे ग्राफ देख के अक्सर डर जाते हैं, ये ग्राफ क्या होगी, कहाँ से ग्राफ आ गया। तो बच्चों इट्स वेरी सिंपल ग्राफ का क्वेश्चंस, राइट। तो लेट अस सी क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो बच्चों एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, ये होता है बच्चों। तो ग्राफ से आपको देख रहा है कि जब ये जीरो में वेलोसिटी इतना था 80 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड था, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आ गया तो ये 0 हो गया और टाइम ये 8 हो गया। तो डेट इज वेलोसिटी माइनस u बाई टी। तो v मेरा 80 है और फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 80 है, बाई टाइम मेरा 8 है। तो ये हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड इट? तो दैट इज योर एक्सीलरेशन। अब कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दे रखा है 50 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 बाई 1000 kg हो जाएगा इंटू जी मतलब 10 ले लेंगे तो दैट 10101010.5 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है। दैट इज एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फोर्स इज 0.5 न्यूटन। क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज, ग्राफ देख के कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों। इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a truck of mass m is moved under a force F. If the truck is then loaded with an object equal to mass of the truck and driving force is half, then how does the acceleration change? क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। एक कोई ट्रक है जिसका मास m है, वो इतना फोर्स से आगे जा रहा है। अगर ट्रक को हम लोड कर देंगे विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक के बराबर और फोर्स को हाफ कर देंगे, तब एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा। क्लियर? तो डू इट, वीडियो पॉज करके करिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। यस, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो बच्चों एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू फोर्स बाई मास, ये होता है। मान लेते हैं A1, A2 कितना हो जाएगा, A2 इज मास कितना हो जाएगा, मास इज ट्रक को लोड किया विद इक्वल मास, तो मास 2m हो जाएगा और F को भी हाफ कर दिया तो फोर्स को भी हाफ कर दिया, F/2 इंटू 2m। सो ये हो जाएगा F/4m। तो F/m क्या है, F/m इज A1, सो A2 इज 1/4 ऑफ A1। क्लियर बच्चों, आया समझ में? तो एक्सेलरेशन मेरा 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन मेरा 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गया। हाँ बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5वां मैंने बताया, अब 6 में क्या कहा देखिए। ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स ए सैंड बैग एट ए स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई बुलेट है, राइट। बुलेट की मास कितनी है, 10 ग्राम है, किसी एक सैंड बैग को स्ट्राइक करती है एट ए स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स एम्बेडेड मतलब उसके अंदर तक जाती है। कितना दूर जाती है, 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है, द रेजिस्टिव फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन बुलेट।
कितना वो रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी सैंड ऑन द बुलेट। एंड नंबर 2 टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, कितना समय के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। तो करें इसको। तो बच्चे इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? आंसर v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, इसको यूज करेंगे। और दूसरा v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको यूज करेंगे। तो बच्चों रेस्ट, जब ये रेस्ट में हो जाएगी तो v फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10⁻³ का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2a का मान निकालना है आपको, आप निकालेंगे। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ये। ओके बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? तो दैट इज 10⁻6 यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ कह रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 10⁻6 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस रहेगा बच्चों यहाँ पे, माइनस 10⁻6, और ये कितना हो जाएगा? ये 10a निकालना है, 10/100 यानी कि 10 ही हो जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब एक्सीलरेशन हो गया मेरा -10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन, अब कितना टाइम में जाके रेस्ट होगा? टाइम, राइट। तो टाइम आपका यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो v तो 0 है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन माइनस आया, -10⁷ इंटू t निकालना है आपको, t। तो देयरफॉर t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 10⁻³ / 10⁻⁷, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 सेकेंड। आई थिंक क्लियर, समझ में आया होगा बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बच्चे अक्सर क्लास 9 के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब आपका NCERT से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बच्चे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ट्रक वाला भी मैं अभी जो कराया था वो भी एग्जाम में आया है, बुलेट वाला भी आया है एग्जाम में। तो बच्चों जितना हम क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है आपके CBSE के। तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। अब लास्ट क्वेश्चन आज का मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, मिटा देता हूँ इसको मैं। फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड, बिटवीन मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो बच्चे इसकी आंसर इज वेरी सिंपल। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास मेरा फिक्स्ड है, मास मेरा कांस्टेंट है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ग्राफ हम जब बनाएंगे, ये दो ग्राफ, ये पहला वन, ये दूसरा, ये मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, ये मोमेंटम वर्सेस मास, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट, मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, तो स्ट्रेट लाइन। क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये न्यूमेरिकल सेशन। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।